अरे राम रे, अरे अरे आचार्य जी उठिए उठिए। क्या कर रहे हैं आप? मेरे चरण क्यों छू रहे हैं? उस सेठ को ज्योतिष बताने की बजाय तुम्हारे चरण छूना बहुत पुनीत है। क्यों, क्या हुआ आचार्य जी? क्या बताऊं रामा, इस अवस्था में ये दुर्दशा भी देखनी थी। पर हुआ क्या? उस धनंजय सेठ ने स्वयं बुलाकर मुझे अपना भविष्य और आयु जानने की प्रार्थना की। कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, केंद्र में सूर्य। यजमान, आपकी आयु तो इतनी है कि आपके जीवन में ही आपके सारे परिवार की मृत्यु होगी। क्या कहा? मेरे जीवन में ही मेरे सारे परिवार की मृत्यु होगी? आप तो बड़े भाग्यवान हैं, ऐसे ग्रह बहुत कम मिलते हैं। बस चुप रहो। इससे कहीं बड़े सौभाग्य की बात तो ये है। मेरे सौभाग्य की बात छोड़ो, आप अपने दुर्भाग्य की सोचो। धनिया जी मालिक। अरे आप मेरी बात सोच के बच्चे को बाहर फेंक दो। अरे नहीं, अरे आप मेरी बात सुनिए ना। अरे क्या कर, अरे धक्का क्यों दे रहे हो? झूठा, ढोंगी, मूर्ख कहीं का, ज्योतिषी बना है। धक्का क्यों दे रहे? अब बताओ, इसमें मेरा क्या दोष है? जो है वही तो बताऊंगा। बात तो आपने ठीक ही कही आचार्य जी, है ना? पर बड़ा कटु सत्य इतनी कठोरता से कह दिया। पर और कैसे कहता है? आचार्य जी, आज आप पीपल के चबूतरे के नीचे ठेस बदल कर बैठ जाइए। पर क्यों? ये धनंजय पास फिर अपना भविष्य पूछने आएगा। राम भजो, नरक में जाइए सेठ। अब तो मुझे उससे डर लगने लगा है। अब जैसी आपकी इच्छा आचार्य जी। मैं तो आपको ये समझा रहा हूँ कि कौन सी बात किस समय किस तरह से कहनी चाहिए। पर मैं उसे कहूंगा क्या? सुनो, उससे कहना अच्छा, बहुत अच्छा। और सुन जी, आज के बाद ये बेईमान कभी दरवाजा तो क्या, जो ये गली में भी दिखाई पड़े तो क्या करूं मालिक? इतना मारना, इतना मारना, इतना मारना है सेठ जी। ओह रामकृष्ण, आओ, कैसे हो? आओ, यहाँ बैठो। मैं तो ठीक हूँ सेठ जी, पर आप इतने तमतमाए हुए क्यों बैठे हैं? और क्या करूं, बड़ा आया ज्योतिषी कहीं का, पिछले 20 सालों से हमें मूर्ख बना रहा है। आता जाता कुछ नहीं है, ज्योतिषी बना है। तो आप किसी अच्छे ज्योतिषी को क्यों नहीं दिखाते? घर में पता नहीं क्या हो गया है कि सभी लोग बीमार हैं। हमने सोचा कोई ग्रह खराब हो तो शांति करवा ले, पर कहाँ मिलते हैं अच्छे ज्योतिषी आजकल। रामकृष्ण, वैसे मैं एक बहुत बड़े ज्योतिषी को जानता तो हूँ, पर वो इतनी आसानी से किसी को कुछ बताते नहीं। सच? मुझे वहां ले चलो रामा। हाँ सेठ जी, वो बहुत गुस्से वाले हैं। हाँ, अगर तो जो भी बता दें समझो गुरु बृहस्पति ने बता दिया। सच? इतने अच्छे ज्योतिषी हैं? ज्योतिषी नहीं, वो तो महात्मा है। यदि एक बार अपने मुंह से झूठ भी बोल दें तो सत्य हो जाता है। पर वो मिलेंगे कहाँ? पीपल के चबूतरे पर बैठते हैं। अभी वो मिलेंगे वहां पर? अब ये तो पता नहीं सेठ जी, पर देख लें, यदि आपका भाग्य अच्छा हुआ तो शायद कुछ बता भी दे। बहुत अच्छा किया, बता दिया। बैठे बैठे सवेरे से कमर टेढ़ी हो गई। अरे कहाँ फंसा दिया ये रामा ने। इतनी रात हो गई, अब कौन आएगा? ये रहे। स्वामी जी, स्वामी जी, नमस्कार। हम बहुत परेशान हैं। तो मैं क्या करूं? जाओ यहाँ से। सुनिए, हम बहुत आशा लेकर आए हैं। किसने कहा था आशा लेकर आने को? चलो जाओ। स्वामी जी, बस हमारे एक प्रश्न का कृपा करके उत्तर दे दीजिए। मैं रात में किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देता। जाओ यहाँ से। तो फिर हम रात भर यहीं बैठते हैं। तुम बहुत हठी मालूम होते हो। लाओ कुंडली। लीजिए। तीन साल पहले तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई। हाँ स्वामी जी, हुई थी ना। 2 महीने पहले तुम्हारे पुत्र का विवाह हुआ। स्वामी जी, हुआ था। शुक्र में शनि की वक्र दृष्टि और मंगल नीच। तुम्हारे परिवार में 7 लोग बीमार पड़े हैं। हाँ स्वामी जी, मेरे सिवा सब पे सब पड़े हैं। बीच में मत बोलो। परंतु तुम क्यों चिंतित हो? तुम तो दीर्घायु हो। सच है स्वामी जी। और मेरे परिवार वाले?
उनकी भी आयु लंबी है, पर आपसे 1-2 वर्ष कम बस। स्वामी जी, तो मैं 100 वर्ष तक जीऊंगा ना? कहा तो, तुम दीर्घायु हो। तुम्हारी आयु तो तुम्हारे परिवार के सारे सदस्यों से 2 वर्ष अधिक ही है। और कुछ पूछना है? बस स्वामी जी, अब और कुछ नहीं पूछना। आज सवेरे एक मूर्ख, ढोंगी, झूठा ज्योतिषी आया था। वो कहता था मेरा सारा परिवार मेरे सामने ही मर जाएगा। इधर स्वामी जी, ये स्वीकार कीजिए। प्रणाम स्वामी जी। कल्याण हो। हाँ, कल्याण हो। रामा बेटा, मेरे लिए तो ये सब चमत्कार जैसा हुआ। अरे नहीं नहीं आचार्य जी, ये सब तो आपका है, उठा लीजिए। हाँ। रामकृष्ण, तुम अपना जीवन इस गांव में क्यों व्यक्त कर रहे हो? तुम्हारे जैसे बुद्धिमान को तो राज दरबार में होना चाहिए। रामा की माँ, रामा को आज्ञा दे दो। अरे इसके मस्तक में तो राजयोग है। ये तुम्हारा ही नहीं, इस तेनाली का नाम भी उज्जवल करेगा। आचार्य जी, अब मैं कौन होती हूँ इसे रोकने वाली? मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया। अब जहाँ का अंजल इसके भाग्य में होगा वहीं जाएगा। सच अम्मा, अम्मा मैं चला जाऊं विजयनगर? बेटे, हाँ कहते छाती फटती है, ना कहकर तेरा भविष्य नहीं खराब करूंगी। जाओ बेटे, जाओ। सीता बहू जी। सीता, चलो विजयनगर चलते हैं। चलेंगे? हाँ, अभी इसी वक्त। अभी इसी वक्त? ऐसे ही? हाँ। भगवान करे तुम इतने बड़े हो जाओ, इतने ऊंचे हो जाओ कि जैसे मैं भी तुम्हें दिखाई ना पड़ूं। जाओ रामा बेटा, मुसीबतों से कभी घबराना नहीं। मैं नहीं तो क्या, भगवान हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। हाँ, जाओ बेटा। बहू, मेरे रामा का ख्याल रखना। जी माँ। अच्छा माँ।
ठीक है, लगता है महारानी जी आज कहीं बाहर जा रही है। चौकन्ने होकर पहरा देना, समझे? जी। सुना सेनापति जी ने क्या कहा? प्रयास करते हैं लेकिन ये लोग अंदर जाने नहीं देंगे, देख लेना। अंदर ठीक है ठीक है। क्या बात है, तुम लोग खिला गए हैं? जाने दीजिए ना। अरे कहाँ गए? सब देख लिया, मैं नहीं कहता जाने चले भगवान आते बचाए हैं। ऐसे लोगों से। ये पूरे जमदूत हैं, जमदूत। चलो। तुम कुछ भी कहो सीता, पर एक बार तो मैं दरबार के अंदर अवश्य जाऊंगा। आप जाओगे कैसे? क्यों, भरोसा नहीं है मुझ पर? बात भरोसे की नहीं है। नई जगह, नए लोग, ऊपर से यमदूत जैसे पहरेदार, उन्हें देखते ही डर लगता है। सीता, पहरेदारों के डर से परदेश में हाथ पर हाथ रख के तो बैठा नहीं रहूंगा मैं। कर्मण्ये अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मैंने तो सुना था कि राजा के पहरेदार बहुत निर्दयी, कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार होते हैं। उनसे बचकर जाना तो असंभव होता है। नहीं नहीं, कुछ भी असंभव नहीं होता सीता। और एक बात बताऊं, अगर किसी को ये निश्चय हो जाए कि उसकी चोरी खुलेगी नहीं, तो हर कोई चोर होना चाहेगा। ईमानदार। प्रणाम राजगुरु जी। शुभ आशीर्वाद है। क्या बात है, आज राज दरबार नहीं आएंगे? कुछ काम है, थोड़ी देर में आएंगे। अच्छा, नमस्कार। नमस्कार। प्रणाम प्रणाम राजगुरु जी। राजगुरु जी प्रणाम। नहीं पहचाना? हाँ, पहचानेंगे भी कैसे, इतने दिनों बाद जो मिलने का संयोग हुआ है। कहीं बाहर गए थे? आप पहले अपना परिचय भी तो दीजिए। आप हैं कौन? आइए, चलिए। मैं रामकृष्ण हूँ। कौन रामकृष्ण? रामकृष्ण तेनाली वाला। हम तेनाली में मिले थे ना? तेनाली? नहीं, तेनाली नहीं तो सुल्लेपुर में मिले होंगे। नहीं, सुल्लेपुर नहीं तो फिर मिले होंगे। आइए। रंगापुर नहीं जी, याद आया, हम सुरपुर में मिले थे। तुम जिन गांव के नाम ले रहे हो, वहां जाना तो दूर, मैंने उनका नाम तक नहीं सुना। चलिए, अंदर चलते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? पर मैंने अवश्य आपको कहीं देखा है, बस जगह का नाम ठीक से याद नहीं आ रहा है। कहीं आप ही तो नहीं भूल रहे हैं? मेरी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है, समझे? जी, आप तो गुस्सा हो गए, पर मैं सच कह रहा हूं, मैंने पहले आपको देखा है। हाँ, हो सकता है। वैसे 2 साल पहले बामनी के सुल्तान ने हमें कैद कर लिया था। क्या तुम भी उसी कैद में थे? जी,
आप पहले भी भूल कर रहे थे, अभी भी भूल कर रहे हैं। क्या भूल कर रहा हूँ? जी, मैं कैद में नहीं था, मैं तो सुल्तान का शाकाहारी रसोइया था। तुमने मुझे मूर्ख समझ रखा है। मैं कभी भी, कहीं भी, किसी भी कैद में नहीं रहा। तो मैं भी कभी किसी का रसोइया नहीं रहा। पर तुम झूठ क्यों बोले? जी, तो पहले आप बोले, मैं तो बस आपके पद चिन्हों पर चल रहा था। मैं तुम जैसे बावले के साथ बात करके अपना समय नष्ट करना नहीं चाहता। लेकिन मैं करना चाहता हूँ। तुम जाओ नर्क में। क्या हुआ राजगुरु जी? कैसे कैसे लोग दरबार में आ जाते हैं। हाँ? ए, कौन हो तुम जो राज दरबार में घुसने की हिम्मत कर रहे हो? जी, मैं राजगुरु जी, राजगुरु। हमें उल्लू बनाना चाहते हो क्या? तुम झूठ बोल रहे हो। राजगुरु तुम्हें जानते भी नहीं है। जी, ये तो दुर्भाग्य है मेरा। मैंने तो सोचा था कि महाराज को अपने कर्तव्य दिखाकर जो भी इनाम मुझे मिलेगा उसे आपस में बांट लेंगे। हैं? पर आप लोग अंदर जाने ही नहीं देते। यदि आप लोग नहीं चाहते तो इसमें आपकी हानि है, मुझे क्या? ये क्या कह रहा था? की बात ऐसे कुछ कह रहा था। इधर है। हाँ जी, क्या बोला था? मैं कह रहा था कि जो भी इनाम मुझे राजा से मिलेगा उसे मिलकर आपस में बांट लेंगे। अच्छा, ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो। लेकिन सुनो, तुम्हें जो भी अंदर मिले उसमें से आधा मुझे देना पड़ेगा, याद है? जी, मैं फिर वचन देता हूँ। इनाम बांटकर क्या तुम अकेले खाओगे और मैं मिट्टी खाऊंगा? अरे भाई, झगड़ा क्यों करते हो? मुझे राजा से जो भी इनाम मिलेगा मैं आधा तुम दोनों को दे दूंगा, तुम आपस में बांट लेना। आप अंदर जाइए श्रीमान जी। ये आदमी तो लालची है। जाइए अंदर। जाइए जाइए जी जी, जाइए। याद रखिएगा। जी जी, याद है। ए, तुम इधर क्या कर रहे हो? अपनी जगह पर जाकर पहरा दो। जाओ जाओ। हाँ।